Good morning students and again welcome to our economics class. It's about the second chapter consumers equilibrium. In the last class we studied what is utility, what is the meaning of utility, what is total utility and marginal utility. In today's class we study what are their relationship. But before it we revise the meaning of utility, marginal utility and total utility. What is the utility? Utility is the want satisfaction power of a commodity or a service. किसी भी commodity और service में हमारी want, हमारी आवश्यकता को जो satisfy करने की power होती है हम उसको क्या बोलते हैं? utility. जैसे मार्कर मेरे लिखने की requirements को पूरी कर रहा है सो मेरे लिए इसमें utility है. आप मोबाइल या लैपटॉप से कोई लेक्चर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं तो उस मोबाइल या लैपटॉप में आपके लिए यूटिलिटी है. कोई भी ऐसी चीज या सर्विस जो हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करती है, जो उसकी वांट सेटिस्फेक्शन पावर है, हम उसको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी. अभी यूटिलिटी मेनली दो तरह की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी. किसी यूनिट्स के डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करने पर जो यूटिलिटी मिलती है उसका सम क्या कहलाता है? टोटल यूटिलिटी. मैं अब एग्जांपल देता हूं. मान लीजिए किसी कमोडिटी की आपने 3 यूनिट्स दी. पहली से यूटिलिटी में आपको 12, सेकंड से 8 और 3 से 5. पहली से यूटिलिटी में आपको 12, सेकंड से 8 और थर्ड वाले से 5. तो टोटल यूटिलिटी कितना हो गया? 12 प्लस 8 प्लस 5 इक्वल टू 25 यूटिल्स. यूटिल्स क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द यूटिलिटी. यूटिलिटी की मेजरमेंट यूनिट है वो कहलाती है यूटिल्स. तो किसी भी कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स जब हम कंज्यूम करते हैं उससे जो यूटिलिटी हमारे को मिलती है उसका सम क्या कहलाएगा हमारे लिए? टोटल यूटिलिटी. सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट इट इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. मतलब किसी भी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट काम में लेने पर टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है हम उसको क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे मान लीजिए आपने किसी कमोडिटी की 3 यूनिट्स ली और आपको यूटिलिटी मिली टोटल 25. 4 यूनिट काम में लेने पर टोटल यूटिलिटी मिली आपको 28. तो एक एडिशनल यूनिट काम में लेने पर टोटल यूटिलिटी में जो चेंज हुआ वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी. जैसे हमने थर्ड से फोर्थ एक एडिशनल यूनिट काम में ली, टोटल यूटिलिटी में चेंज हुआ 25 से 28. जो 3 का चेंज हो रहा है ये क्या कहलाएगा हमारे लिए? मार्जिनल यूटिलिटी. सो व्हाट इज द डेफिनेशन? आई रिपीट अगेन. मार्जिनल यूटिलिटी इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी. ये मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जो आज की क्लास में हम देखेंगे. लास्ट, व्हाट इज द फार्मूला हाउ वी कैन फाइंड द total utility and marginal utility? TU equals summation MU. TU क्या हुआ? MU का सम या MU का टोटल. अगर MU का सम कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगा? TU. It means total utility. So total utility is the sum of marginal utility. Second is marginal utility. It's delta TU upon delta quantity. How we find change in total utility? Divide by change in consumption unit of the commodity. Okay. Now we study what are the relations, what is the relation between marginal utility and total utility and why we have this type of relations. We study it with the help of schedule and diagram. इसलिए schedule बनाया, फिर हमने इसका एक diagram बनाया. Okay. First we have the quantity of the commodity which we consume. We consume 8 units of the commodity. Suppose there is X commodity and we consume its 8 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then we write U. U means utility. It shows the utility obtained by consumption of different units of the commodity. किसी commodity की different units consume करने से हमारे को कितनी utility मिल रही है? 12, 8, 5, 3, 2, 0, -2, -3 मीन्स जैसे आपने पहली यूनिट काम में ली आपको यूटिलिटी मिली 12, सेकंड यूनिट पर 8, थर्ड यूनिट पर 5, फोर्थ यूनिट पर 3, फिफ्थ यूनिट पर 2, सिक्स यूनिट पर 0,
सेवंथ यूनिट पर -2 और 8th यूनिट पर -3। आप यहाँ देखेंगे हम जैसे कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती जा रही है, न सिर्फ कम हो रही है बल्कि 6 यूनिट पर आके ये 0 हो जाती है और उसके बाद ये नेगेटिव हो रही है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि यूटिलिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? कि अगर किसी कमोडिटी को काम में लेते हैं कोई यूटिलिटी मिलती है, यूटिलिटी कम मिलती है, ज्यादा मिलती है, ये समझ में आता है, बट यूटिलिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है? इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम किसी कमोडिटी का कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हैं तो कंटिन्यूस कंजम्पशन करने पर उसकी यूटिलिटी हमारे लिए कम होती चली जाती है। एक सिचुएशन ऐसी आती है कि उसकी यूटिलिटी हमारे लिए 0 हो जाती है। इट शो द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये क्या शो कर रहा है? कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को। और अगर उसके बाद वो कंजम्पशन कंटिन्यू करेगा तो उसके मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगी। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत ज्यादा थर्स्टी, बहुत ज्यादा प्यासा है, उसको बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है, उसने पहला गिलास पानी लिया, मैंने माना उसको यूटिलिटी मिली 12, सेकंड गिलास से 8, ऐसे करते करते उसने 5 गिलास पी लिए और जैसे वो पानी पीता जा रहा है तो उसके लिए क्या हो रहा है? उसकी प्यास कम होती जा रही है, तो उसको नेक्स्ट गिलास से जो यूटिलिटी मिल रही है, नेक्स्ट पानी के गिलास से उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो कम होती जा रही है। और जब उसने छठा गिलास पानी पिया तो उसको लगा कि मेरी प्यास पूरी तरह से बुझ गई या उसकी प्यास फुल हो गई, अब उसको पानी की रिक्वायरमेंट नहीं, मगर हम उसको जबरदस्ती पानी पिलाएंगे तो क्या होगा? उसके कोई ना कोई, आप बोल सकते हो, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इट मींस उसको जो यूटिलिटी मिल रही है वो क्या हो रहा है? नेगेटिव। सो इट मींस अगर हम किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं तो हमारी वांट सेटिस्फाई होती जाती है, और हमारी वांट सेटिस्फाई होने का मतलब है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए कम होती हुई चली जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। इट इज द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। ये कंज्यूमर के लिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है। अगर इसके बाद भी वो कंटिन्यूस कंजम्पशन करेगा तो उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। पर इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट लेते हैं रेशनल कंज्यूमर। रेशनल मतलब हिंदी के अंदर बोलते हैं विवेकशील, समझदार। अगर एक कंज्यूमर रेशनल है तो जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो रही है वो वहां पर कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, बंद कर देगा। वो क्या चाहेगा? हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होने पर अपने कंजम्पशन को स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट वी हैव द टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी is obtained by the sum of marginal utility, and which we also see in the formula in the last class. What is that? T12, then 12 plus 8 20, 20 plus 5 25, 25 plus 3 28, 28 plus 2 30, 30 plus 0 30, 30 plus minus 2 28, और 28 plus minus 3 25। तो यहां भी हम क्या देख रहे हैं? पहले टोटल यूटिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है और उसके बाद डिक्रीज हो रही है। एंड फाइंड दिस टोटल यूटिलिटी बाय द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। इन द थर्ड कॉलम वी हैव मार्जिनल यूटिलिटी। वी कैन फाइंड इट बाय टू टाइप्स। इसको दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। पहला, इट्स ऑलवेज इक्वल टू द यूटिलिटी ऑब्टेन बाय द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, और सेकंड बाय चेंज इन टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होगा फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज द मार्जिनल यूटिलिटी? 12, then 12 to 28, 20 25 5, 25 28 3, 28 32, 30 30 0, 30 28 minus 2, और 28 to 25 minus 3. It's equal to the utility which you obtain from different units of the commodity. तब देखेंगे यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों इक्वल है। Now we can also see that this marginal utility may be positive, may be zero और may be negative। यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए पॉजिटिव है, जीरो है और नेगेटिव है। जैसे हम किसी कमोडिटी का कंटिन्यूस कंजम्पशन करते हैं तो हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, बट ये जीरो से ज्यादा है, सो इट्स पॉजिटिव फॉर अस। एक टाइम ऐसा आता है कि जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारे लिए जीरो हो जाती है, इट इज अ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट, और उसके बाद हमारे लिए मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है। तो दिस मार्जिनल यूटिलिटी में भी पॉजिटिव, जीरो एंड नेगेटिव।
Now what we see, what is the relation between this marginal utility and total utility? ये marginal utility और total utility में क्या relation है? When marginal utility is positive, total utility increase. आप देखेंगे जब marginal utility positive है 128532 कम हो रही है but positive है, so total utility is increase. When marginal utility is zero, total utility is maximum. When marginal utility is negative, total utility starts to decline. तो तीन रिलेशन हो गए. I repeat again. When marginal utility is positive, total utility increases. When marginal utility is zero, total utility is maximum. When marginal utility is negative, total utility starts to decline. Now we see these relations with the help of a diagram. In the diagram on x-axis, we take quantity of goods. It is total 8 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We take 8 points with the same distance. On the y-axis, we have marginal utility and total utility. Its maximum 30 and minimum is -3. But we take the scale till -6. Okay, you can take the scale one line equal to 3 units. एक लाइन पर आप कितना लेंगे 3. So we need 10 lines for 30. And below the x-axis, you take 3 lines, or you have to take the scale till -6. Okay. Now we see how we can draw the marginal utility and total utility curve. From first unit, total utility is 12, then 20, then 25, 28 and 30. First unit से आपको तुम्हें 12, उसके बाद 20, फिर 25, 28, 30, 30, 28, 25. हमने क्या करा यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे. फर्स्ट यूनिट पे कितना है 12, सेकंड पर 20, थर्ड पर 25, फोर्थ पर 28, 5 पर 30, 6 पर 30, 7 पर 28 और 8 पर 25. ये हमारे लिए क्या हो गया टोटल यूटिलिटी. अब उसके बाद हमारे लिए बनाया हमने मार्जिनल यूटिलिटी कर्व. वो कितना है हमारे लिए फर्स्ट पे 12, सेकंड पर 8, थर्ड पर 5, फोर्थ पर 3, फिफ्थ पर 2, 6 पे 0, 7 पर अब आके नेगेटिव हो गया -2 और एट यूनिट पर -3. सो हम इसको क्या लिखा है यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ वी सी व्हाट इज देयर रिलेशन. व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज बट रिमेन्स पॉजिटिव, सो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज. अब डायग्राम में देखेंगे जब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी जो है हमारे लिए इंक्रीज हो रहा है. सेकंड, when marginal utility is zero, total utility is highest. अब इसको एक डॉटेड लाइन से स्केल से बना सकते हो और आपकी लाइन सीधी आएगी कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है तो टोटल यूटिलिटी आपके लिए क्या होगा मैक्सिमम. थर्ड, when marginal utility is negative, मैंने लिखा है यहाँ पर when marginal utility is negative, total utility starts to decline. एरो सब शो कर रहे हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा हमारे लिए डिक्रीज होगी. So there are three relations. I repeat again. When marginal utility positive, total utility increase. When marginal utility is zero, total utility is highest or maximum. When marginal utility negative, total utility starts to decline. So in today's class we study what is the relationship between marginal utility and total utility. In the next class tomorrow we study law of diminishing marginal utility, which is also a very important law which was given by H. Hossain. We study this law in detail in the next class. Thank you.